इस चैप्टर में आपको पता चलेगा कि अधिक से अधिक पढ़े लिखे लोग गरीब होते हैं और कम पढ़े लिखे लोग अमीर। तो आइए जानते हैं इस रहस्य को। ये हमारा पहला अध्याय है रिच डैड पुअर डैड बुक का। इस चैप्टर का नाम भी है रिच डैड पुअर डैड। इस चैप्टर में राइटर सिर्फ अपने दोनों डैडी के बारे में ही बातें करते हैं और दोनों के अमीर गरीब होने का फ़र्क भी बताते हैं कि क्या बातें और चीज़ें हमें अमीर बनाती है तो क्या गरीब। तो दोस्तों, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो सभी चीज़ों को 5 मिनट के लिए अपने आप से दूर करिए और गहराई को समझिए। इस वीडियो में अरबों खरबों की बातें होने वाली है, तो 2-4 पैसे को साइड करिए और खुद को बड़ा और अमीर बना चुके हैं ऐसा महसूस करिए। अपनी आंखें बंद करिए और ऐसा महसूस करिए कि आज आपके पास हर वो चीज़ है जो कभी आप उनकी ख्याल किया करते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने सपने को पूरा करते हैं। एक बात और, ना मैं गरीब हूँ और ना ही मेरे पापा गरीब हैं। एक बात तो सच है कि अगर आप ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले साल अपना कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस किया था और उसमें बहुत सारे काम आए जो मैंने कभी नहीं किया, पर सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से कर पाई क्योंकि मैंने ठान लिया था कि मुझे ये करना है। तो आपने मन में ठान ले कि आपको क्या चाहिए। लेखक कहते हैं कि मेरे 2 डैडी थे, एक अमीर तो दूसरा गरीब। पर जो गरीब डैडी थे वो बहुत पढ़े लिखे थे। वो पीएचडी थे और 4 साल की अंडर ग्रेजुएशन पढ़ाई को 2 साल से भी कम समय में कर लिए थे और आगे पढ़ने के लिए वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो तथा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए और सारी पढ़ाई उन्होंने स्कॉलरशिप से पूरा किया। तो आप समझ ही चुके होंगे कि वो कितने बुद्धिमान होंगे। पर ये उनके गरीब डैडी थे और जो अमीर डैडी थे वो 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इतना पढ़ा लिखा है वो गरीब है और जो 8वीं तक पढ़ा है वो अमीर है। तो दोस्तों, यही सच है। आइए जानते हैं कैसे। उनके एक डैडी अपने थे और एक दोस्त के डैडी थे। तो आप गलत मत सोचिएगा जब मैं 2 डैडी कहूँगी। तो उनके दोनों डैडी अपने करियर में सफल थे, दोनों ही मेहनती और बहुत सारा पैसा कमाए थे। पर एक हमेशा पैसे के लिए परेशान होते रह गए और दूसरा शहर का सबसे अमीर आदमी बन गए। एक की जब मृत्यु हुई तो अपनों के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए करोड़ों की संपत्ति छोड़ गए, परंतु दूसरे की जब मृत्यु हुई तो उन पे अपनों के लिए कर्ज छोड़ गए। इनके दोनों डैडी इरादे के पक्के, चमत्कारी और प्रभावशाली थे। ये दोनों उनको सलाह दिया करते थे, पर वो सलाह अलग अलग हुआ करती थी। दोनों पढ़ने के लिए कहा करते थे, पर दोनों का विषय अलग अलग था। अगर उनके पास एक ही सलाह देने वाला होता तो उन्हें वो मानते या इनकार कर देते, पर 2 लोग थे सुझाव देने वाले, तो वो उनकी बातों को पे सोचा करते थे और अपने लिए फैसले किया करते थे। पर सच बात ये थी कि अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपनी करियर अभी शुरू ही कर रहे थे। अभी रिजल्ट आना बाकी था कि कौन अमीर है और कौन गरीब। पर दोनों डैडी अपने पैसे और परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, पर दोनों अलग अलग तरीके से सोचा करते थे। आइए देखते हैं कि अमीर के क्या लक्षण होते हैं और गरीब के क्या। उनके एक डैडी कहते थे कि पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है। मैं इसे नहीं खरीद सकता। टैक्स उन लोगों को सजा देती है जो अधिक उत्पादन करता है। मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए। मैं अमीर इसलिए नहीं हूँ कि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। डिनर टेबल पर पैसे की बातें करने से मना करते थे। जहाँ पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाया करूँ। हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अपना बिल समय पर सबसे पहले चुकाते थे। वो अपनी रिटायरमेंट, मेडिकल लाभ और छुट्टियों के लिए सरकार पर निर्भर रहते थे और कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान होते थे। उन्होंने सिखाया कि अच्छी नौकरी के लिए एक अच्छा बायोडाटा कैसे बनाया जाए और वो हमेशा कहते थे कि मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, मुझे पैसे में कोई रुचि नहीं है। वो गरीब नहीं थे, पर उनके विचार गरीबों वाले थे।
ये पैसे के लिए काम किया करते थे, जबकि दूसरे डैडी कहते थे कि पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। वो किसी चीज़ में ये नहीं कहते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, इसके बजाय वो ये कहते थे कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। वो कहते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। वो कहते थे मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। डिनर टेबल पर पैसे और बिजनेस की बातें करते थे। पैसे के मामले में कहते थे खतरों का सामना करना सीखो। मेरा घर मेरा दायित्व है क्योंकि उसमें खर्च होते हैं। अगर उससे कोई आमदनी हो तो वो मेरे लिए निवेश हो सकता है, नहीं तो वो मेरे लिए दायित्व है। बिल समय पे चुकाते थे, परंतु सबसे आखिरी में वो पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में विश्वास करते थे। सभी सुविधाओं के लिए खुद पर निर्भर रहते थे। वो अपने पैसे को एक के बाद एक चीज़ों में निवेश कर रहे थे। उन्होंने सिखाया कि कैसे मजबूत व्यवसायी और वित्तीय योजनाएं लिखी जाए कि जिससे मैं अधिक से अधिक नौकरी दे सकूं। वो हमेशा खुद को अमीर ही कहते थे। उस वक्त भी वो खुद को अमीर ही बता रहे थे जब उनकी दिवालिया होने के कगार पर थे। वो कहते थे पैसा न होने में फ़र्क है अमीर न होने से, क्योंकि गरीबी हमेशा के लिए होती है पर पैसा न होना कुछ समय के लिए समस्या है। वो मुझे अमीर बनाने का रहस्य सिखा रहे थे और कहते थे अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। तो दोस्तों, अभी तक से आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, अगर वीडियो में आपको अपनी राय या पुस्तक से जुड़ी कोई भी जानकारी देनी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं। ये लोगों को लाइफ को बेहतर और आसान कैसे बना सकें। इस चैप्टर में राइटर एक कवि की कविता लिखते हैं जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता होती है, द रोड नॉट टेकन। हाँ, फ़र्क इसी बात से पड़ता है कि आप अपने लिए क्या चुनते हैं। तो लेखक ने अमीर बनने का फ़ैसला चुनते हैं। उनके अमीर डैडी ने उन्हें 9 साल की उम्र से ही उन्हें सिखाना शुरू किया था, जो कि 30 सालों तक उन्हें वो अमीर बनने का रहस्य सिखाते रहे। उन्होंने कुल 6 चैप्टर उन्हें पाठ पढ़ाए हैं, जो ऐसी बुक में आगे हमें मार्गदर्शन के तरह पे दिए गए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर से हम उन 6 मार्गदर्शन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि हमें अमीर बनने के लिए क्या चुनना है और क्या इनकार करना है। तो थैंक्स फ्रेंड्स लोगों, बाय।